नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। आज 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है और ताजा जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक बिहार के कुशेश्वर स्थान से जेडीयू और तारापुर से आरजेडी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो वहां सभी 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बंगाल में भी ममता बनर्जी की धमक दिख रही है। सभी 4 सीटों पर टीएमसी उम्मीदवार आगे हैं। वहीं मंडी लोकसभा सीट से फिलहाल कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, सबकी नजर तमाम और दावों के बीच इस वक्त इन सीटों पर टिकी हुई है। आज 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती जारी है। अभी जो जानकारी मिल रही है, बिहार के कुशेश्वर स्थान से जेडीयू और तारापुर से आरजेडी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। गिनती हो रही, आपका क्या कहना? ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव अपने आवास के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं और वो भी पूरा भरोसा जता रहे हैं। कई सीटों पर भी देखिए, जहां आरजेडी आगे चल रही है और जहां जेडीयू आगे चल रही है, वहां पर वो अपनी जीत का भरोसा जरूर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपने आवास के बाहर लालू प्रसाद यादव आज नजर आए, मीडिया से उन्होंने कुछ बात भी की और फिर से एक बार जीत का दम भरा है। तो आपको बता दें, उपचुनाव जहां लोकसभा की 3 सीटें और 29 सीटें जहां पर आज नजरें टिकी हुई हैं। को भेजे हैं वहाँ गिनती हो रही है, गिनती हो रही है। आपका क्या कहना है? तेजस्वी जी पहुंचे हुए हैं वहाँ पर दरभंगा। भाई को भेजे हैं वहाँ जी, जीत होगी आप लोग की दोनों सीट। गिनती हो रही है, आपका क्या कहना है? तेजस्वी जी पहुंचे हुए हैं वहाँ पर दरभंगा। भाई को भेजे हैं वहाँ जी, जीत होगी आप लोग की दोनों सीट। गिनती हो रही है, गिनती हो रही है। आपका क्या कहना है? तेजस्वी जी पहुंचे हुए हैं वहाँ पर दरभंगा। भाई को भेजे हैं वहाँ जी, जीत होगी आप लोग की दोनों सीट। 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपचुनाव पर हमारी नजर बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी आगे चल सकता है, क्योंकि कई चरणों में जो ये अभी गिनती हो रही है उसमें क्या नतीजे आते हैं इस पर नजर रहेगी। रवीश पाल का रुख कर लेते हैं, भोपाल से हमारे साथ हैं। रवीश से अपडेट ले लेते हैं। रवीश, क्या स्थिति वहां पर, कितने राउंड की अभी मतगणना हो चुकी है? देखिए, 4 राउंड की मतगणना हो चुकी है। 4 अलग अलग सीट है। एक लोकसभा सीट है खंडवा की, जोबट पृथ्वीपुर रैगांव जो है ये विधानसभा सीट है। अभी तक के मुताबिक, यानी चुनाव जब हुए तो उससे पहले आपको बता दें कि 2-2 सीटों का बंटवारा था। खंडवा लोकसभा सीट और रैगांव विधानसभा सीट ये भाजपा के पास थी, जोबट और पृथ्वीपुर कांग्रेस के पास थी। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस को निराशा लग रही है। 4 राउंड के बाद फिलहाल सभी सीटों पर भाजपा आगे है। हालांकि रैगांव सीट पर थोड़ा कड़ा मुकाबला दिख रहा है, जो कि भाजपा की सीट थी, लेकिन अभी फिर भाजपा आगे है। बहुत ज्यादा लीड नहीं है, 200 मतों की ही लीड अब तक यहाँ पे आई है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है पृथ्वीपुर कांग्रेस ये मान के चल रही थी, क्योंकि उसकी अपनी सीट थी। स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर वहां से मंत्री भी थे और उनके निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उनके बेटे को टिकट मिला था, लेकिन उनके बेटे फिलहाल जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जिन्हें की पूरे चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने बाहरी उम्मीदवार बताया था, वो फिलहाल करीब 600-800 मतों से आगे चल रहे हैं बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितिन राठौर से। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूर थोड़ा निराश कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत इसी सीट पर मानी जा रही थी। खंडवा लोकसभा सीट, जो कि सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के कोरोना से निधन के बाद खाली हुई थी, वहां पर भी भाजपा फिलहाल आगे चल रही है। जबकि उस सीट पर यह माना जा रहा था कि भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे को टिकट नहीं देने की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञानेश्वर पाटिल जो भाजपा के उम्मीदवार है, फिलहाल वो खंडवा लोकसभा सीट पर आगे चल रहे हैं। रैगांव में प्रतिमा बागरी भाजपा की हैं, वो आगे चल रही हैं। जोबट से सुलोचना रावत, जो कि चुनाव से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई है, दिग्विजय सिंह की सरकार में वो मंत्री रह चुकी थी कांग्रेस से, लेकिन अब वो भाजपा की प्रत्याशी हैं, आगे चल रही हैं कांग्रेस के उम्मीदवार से जोबट सीट पर। तो वहीं पृथ्वीपुर में फिलहाल शिशुपाल यादव, जिन्हें बाहरी बताया गया था पूरे चुनाव प्रचार में, वो अभी आगे चल रहे हैं। तो ठीक है, आप रहिए जरा हमारे साथ। तारापुर से जो उम्मीदवार हैं उनका बयान भी इस वक्त सामने आ रहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बात तय कर चुकी है, दीपावली कौन मनाएगा 2 घंटे के बाद आप देख लीजिएगा।
जेडीयू भी कह रही है। मैंने आपको बताया कि जनता तय कर चुकी है, 2 घंटे के बाद आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हाँ कितना रुझान आ रहा है जो पक्ष में, और जनता ने अपार बहुमत दिया है, इसलिए कहीं कुछ सोचने की बात नहीं है। रोहित शर्मा हमारे साथ दरभंगा समाज सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, रोहित सिंह हमारे साथ। रोहित, देखिए ये कहना दिवाली कौन मनाएगा आने वाले समय 2-3 घंटे में ये साफ हो जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव तो कल सोमवार को ही वहां पर पहुंच गए। देखिए आरजेडी लगातार इस चुनाव में देखिए ये दिखाने की कोशिश कर रही है या ये आरोप लगा रही है कि सरकार जो है प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, चाहे वो मतदान के दिन को हो या फिर आज जब मतगणना हो रही है, तो लगातार तेजस्वी यादव सरकार पर अटैकिंग मोड में है और कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो अब ऐसे में कल भी हमने देखा कि तेजस्वी कल शाम ही दरभंगा आ गए और यहाँ पर कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट की जो है काउंटिंग चल रही है, और सुबह भी उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात की आशंका है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो कहीं कह सकते हैं कि अभी तक के जो रुझान आए हैं तो उसके मुताबिक कुशेश्वर स्थान सीट में फिलहाल जेडीयू जो है आगे चल रही है, तकरीबन 580 वोटों से जेडीयू यहां पर आगे चल रही है छठे राउंड की वोटिंग के बाद। और जहां तक तारापुर की बात करें तो तारापुर में आरजेडी आगे चल रही है 2000 वोटों से आगे चल रही है अभी तक के जो रुझान आए हैं। तो अभी तक जो मामला लग रहा है 1-1 का लग रहा है, लेकिन अभी बहुत शुरुआती जो है रुझान अभी आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम कुशेश्वर की बात करें तो 22 राउंड की यहां पर वोटिंग होनी है। फिलहाल अभी सिर्फ 6 राउंड की ही वोटिंग हुई है, 16 राउंड की वोटिंग यहां पर बाकी है, माफ कीजिएगा काउंटिंग जो है वो बाकी है। और तारापुर में भी जो है तकरीबन अभी 21 राउंड की जो है काउंटिंग वो बाकी है। तो ये जो है उपचुनाव बिहार में जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं लालू के लिए भी एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है, क्योंकि 6 साल के बाद इन उपचुनाव में लालू की एंट्री हुई। उन्होंने दोनों सीटों पर जो है वो प्रचार प्रसार भी किया था, काफी भीड़ भी उसमें। जरा साथ शरद कुमार भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शरद, राजस्थान की क्या स्थिति जरा जल्दी से बताइए। देखिए राजस्थान के नतीजे कोई चौंकाने वाले नहीं है। पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के घर के अंदर का झगड़ा है, जिसकी वजह से बीजेपी दोनों ही सीटों पर पीछे चल रही है। वल्लभ नगर में तो तीसरे स्थान पर चल रही है, वहां दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार उदयलाल डांगी चल रहे हैं, और पहले स्थान पर प्रीति सिंह शक्तावत चल रही हैं, जिनके पति गजेंद्र सिंह शक्तावत की मृत्यु की वजह से सीट खाली हुई थी। तो वल्लभ नगर में भी कांग्रेस आगे है, और धरियावद में भी कांग्रेस 5000 से ज्यादा वोटों से लीड ले चुकी है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए राहत की बात है। बीजेपी के अंदर घर का जो झगड़ा है वसुंधरा राजे का खेमा बनाम सतीश पूनिया एवं अन्य, जिसकी वजह से इस तरह की हार हो रही है। हालांकि बीजेपी ने नियम बनाया था कि हम सहानुभूति के आधार पर वोट नहीं लेंगे, किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेंगे घर के जिसके अंदर मृत्यु हुई है, जिसकी वजह से अपने जो विधायक की मृत्यु हुई है वहां पर उनके बच्चों को टिकट नहीं दिया था, उसका नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर दोबारा जाके 3-3 सभा किए थे, और जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं, हालांकि अभी लंबा राउंड होना बाकी है, कई राउंड के परिणाम आने बाकी हैं, मगर वल्लभ नगर में 3000 से आगे चल रहा है कांग्रेस। लेकिन सूर्याग्नि हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सूर्याग्नि, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो कुछ भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, चारों सीटों से अभी टीएमसी ही आगे चल रही है, ताजा अपडेट क्या है? सीट जो है शांतिपुर और दिनहाटा की जो सीट है वहां पर ये 2 सीट बीजेपी के हेवीवेट 2 कैंडिडेट ने जीते थे, लेकिन अभी फिलहाल का जो काफिला अभी चल रहा है वोटों का काउंटिंग में, वहां पर इन चारों के 4 सीट से मैसिव लीड पर तृणमूल कांग्रेस है। ये खौरदा की सीट के बारे में अगर हम बात कर ले खौरदा की सीट के बारे में अगर हम बात कर ले, शोभनदेव चैटर्जी जो वेटरन तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भवानीपुर से चुनाव जीता था, लेकिन उन्होंने विकेट कर दिया ताकि ममता बनर्जी वहां से कंटेस्ट करे, और नॉर्थ 24 परगना के खरदा में वो यहाँ पे कंटेस्ट करने आए हैं, और 4 राउंड के बाद वो भी मैसिव लीड में है। तो हम कह ही सकते हैं कि अभी तक 10:30 तक का जो आंकड़ा हमारे सामने उभर कर आया है, उसमें तृणमूल कांग्रेस 4 के 4 सीट पे अच्छी खासी लीड बनाकर वो चल रही है। बैक टू यू। बिल्कुल, और ललित शर्मा भी हमारे साथ इलाहाबाद से इस वक्त जुड़े हैं। ललित, वहां पर क्या स्थिति?
अगर इलाहाबाद सीट की बात करें तो इस सीट पर अभय सिंह चौटाला है वो 2270 वोटों से आगे चल रहे थे और जिस तरह की उम्मीद जता रही थी और जिस तरह से लगातार देखा भी था कि इस सीट पर ऑलरेडी जो चौटाला परिवार है उसका दबदबा है। 1966 के बाद से लगातार इस सीट पर है, चौटाला परिवार लगातार जीतती आई है और खास तौर पर अगर इस सीट की बात करें तो जिस तरह से किसानी आंदोलन के चलते अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। तो फिलहाल दूसरे राउंड की जो मतगणना हुई है उस राउंड के बाद 2270 वोटों से अभय सिंह चौटाला है वो लीड कर रहे हैं। वहीं पर दूसरे नंबर पर भाजपा जजपा की तरफ से गोविंद कांडा है, जबकि तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी पवन बेनीवाल है। और खास तौर पर अगर इस सीट की बात करें तो कई मायनों से ये सीट है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आने वाले दिनों में पंजाब विधानसभा के चुनाव होने हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर किसानी आंदोलन का इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। तो कितनी लीड से अगर अभय सिंह चौटाला यहां पर जीत जाते हैं किसानी आंदोलन में, क्योंकि उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, तो इसका सीधा इम्पैक्ट है वो आने वाले चुनाव में जरूर इन चुनाव पर पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए। तो देखिए अभी कुछ ही वक्त में ही बताया जा रहा है कि रिजल्ट भी आ जाएंगे। शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं उसके तहत अभी तक जो नजर आ रहा है कि बिहार में कांटे की टक्कर जहां एक तरफ, वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी लीड करती हुई नजर आ रही।